हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना बिजनेस में कितनी कमाई होती है, ठीक है, कितनी प्रॉफिट होती है। तो इसको हम कई सेक्टर में बांटेंगे क्योंकि इसको बेसिकली तीन तरह से हम बांटेंगे। होलसेलर, रिटेलर भी मार्जिन बताएंगे कि रिटेलर को कितनी मार्जिन होती है और होलसेलर को कितनी मार्जिन, क्योंकि किराना व्यवसाय हम अगल बगल बहुत सारी दुकानें देखते हैं या हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि यार ये कितना कमाता होगा, ठीक है। सबके मन में ये बात होगी, अगर आप दुकानदार नहीं होंगे तो भी सोचते होंगे, या फिर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे यार कितनी कमा सकते हैं ये लोग, कितना कमाते हैं। और किसी से अगर आप पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट तो आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, इस बिजनेस में जो हम लोकल एरिया में देखते हैं, अपने घर के अगल बगल आस पड़ोस जहाँ पे हम सामान लेते हैं, जो भी इमरजेंसी पड़ जाता है या रेगुलर जो भी लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं स्मॉल रिटेलर, जो कि सीधे सीधे ग्राहक से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, ठीक है। और आपके मार्केट से जब आप बाहर निकलते हैं, मतलब अपने गांव से, क्षेत्र से जब बाहर निकलते हैं, एक छोटी मार्केट होती है, ठीक है, नगर पंचायत कह सकते हैं या एक छोटा मोटा मार्केट टाउन एरिया कह सकते हैं। वहाँ पे जो दुकानदार हैं उन्हें आप मीडियम होलसेलर कह सकते हैं, ठीक है, या सेमी होलसेलर कह सकते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मीडियम कैटेगरी का, ठीक है। जो होलसेल में डील करते हैं, जो भी रिटेलर होते हैं गांव देहात के, वो उन्हीं यहाँ से प्रोडक्ट लाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक बिग होलसेलर, एक सबसे बड़े होलसेलर होते हैं जो उनके यहाँ माल ला के देते हैं, जो इस मीडियम होलसेलर होते हैं, ठीक है। तो वो हो गए बड़े होलसेलर जो होलसेल में ही डील करते हैं। अब कोई भी दुकानदार, चाहे वो होलसेलर हो, मीडियम होलसेलर हो, रिटेलर हो या बिग होलसेलर हो, कितनी मार्जिन ले सकता है, कितना मुनाफा वो कमाता है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो देखिए, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, जो गांव देहात के होते हैं, वो उनकी अगर सेल की बात किया जाए तो कितना सेल हो सकता है। एक गांव में एक दुकानदार अगर है तो 3,000 से 10,000, मैक्सिमम 10,000 और मिनिमम 3,000 2,500 वो सेल करता है, क्योंकि वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कितनी बड़ी है, कितने एरिया को वो टारगेट कर पाता है, कितने लोगों को सामान दे पाता है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट में आप जाएंगे तो लगभग अगर एक दिन की बात करें तो 10,000 से 30,000 तक बिक्री कर सकता है वो जो मीडियम होलसेलर होगा। 10,000 से 30,000, 50,000 भी कर लेते हैं। कोई बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा मेल रखे हैं तो हो सकता है 1 लाख भी कर दें, ठीक है, एक दिन में। और इसके बाद जो बिग होलसेलर होता है, जो होलसेल में ही डील करता है, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक दिन का उनका टर्नओवर होता है। तो अब कमाता कितना है, कौन कौन कमाता है? तो जो स्मॉल रिटेलर है आपके गांव के अगल बगल या आपके गांव में, वो उसकी जो मार्जिन होती है दोस्तों, वो मिनिमम जो होती है वो 10% होती है, चाहे वो ब्रांड बेचे चाहे अनब्रांड पे ज़्यादा होती है। जबकि ब्रांड में अगर बात करें, जो आप हम सब लेते हैं, यूज करते हैं घर में सामान है, तो उसमें 10% की मार्जिन होती है। और जो मैक्सिमम होती है वो 25% की होती है। तो मिनिमम मान के चले तो 15% पे सेट हो जाता है मामला, ठीक है। नरम गरम में 15% पे सेट करते हैं। तो अगर वो 1,000 रुपये का अगर सेल करता है तो मुश्किल से 150 यानी 150 रुपये इनकम करता है। अगर 2,000 करता है तो 300, और 3,000 करता है तो लगभग 450-500 रुपये वो कमाता है। यानी कि अगर गांव में आपके अगल बगल जो दुकानदार है वो मिनिमम 400 से 500 रुपये डेली की इनकम कर देता, ठीक है। और इसके बाद जो अब आपके मार्केट में यानी नगर पंचायत में जो मीडियम होलसेलर होगा, उसकी अगर सेल मान के चले, अगर डेली की 10,000 से 30,000 है, तो अगर वो 10,000 भी अगर सेल करता है तो मिनिमम वो जो मार्जिन होता है वो उसका 5% होता है और मैक्सिमम 10% होता है। तो क्योंकि होलसेलर ज़्यादातर कई जैसे अब गांव से जो बाहर होते हैं वो ज़्यादातर गुटके भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखती हैं और तेल वगैरह रखते हैं। तो गुटके में, तेल में जो होलसेल मार्जिन होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, ठीक है। चाहे ब्रांड तेल खाने वाला हो चाहे लगाने वाला हो। और गुटका भी बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इन बहुत ही कम चीनी और ये सारी चीज़ें में बहुत कम मार्जिन होता है, ठीक है। और भी चॉकलेट है और स्टेशनरी है और भी जो जनरल आइटम है उसमें ठीक ठाक मार्जिन मिलती है। तो ऑन एवरेज 5% मान के अगर चलिए, हर होलसेलर 5% ही मान के चलता है। तो अगर वो 10,000 का सेल करता है यानी कि 500 रुपये, और 20,000 का सेल करता है तो 1,000 रुपये, और 30,000 का सेल करता है तो 1,500 रुपये, यानी 500 से 1,500 रुपये की डेली की इनकम करता है वो मीडियम होलसेलर। और बड़े होलसेलर की, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए सेल करते हैं डेली की, तो अगर 1 लाख भी वो सेल करता है तो उसकी जो मार्जिन होती है वो 3% से 5% के बीच में होती है।
तो 3% ही मान के चले तो 1 लाख का अगर उसने सेल किया तो 3,000 रुपये डेली की इनकम हो गई, ठीक है। और 2 लाख किया तो 6,000 रुपये, 7,000 रुपये वो डेली बचाता है। बट दोस्तों एक्सपेंस की अगर बात करें तो जो गांव में स्मॉल रिटेलर होता है उसके एक्सपेंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो घर में दुकान चलाता है तो किराया भाड़ा बिजली के बिल बहुत मामूली आता है गांव में, तो ये सारी चीज़ें कम होती हैं। बट वहीं अगर स्मॉल होलसेलर के पास जाए तो वो उसके पास लड़के होते हैं, उसके पास एक रेंट पे रूम होता है और भी उसके GST रिटर्न होता है, फूड लाइसेंस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वकील को भी देना पड़ता है, RTR भी भरना पड़ता है, तो वो काफ़ी खर्चे उसी की अपनी कमाई में हुई सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, प्लस आना जाना, ठीक है। और जो बिग होलसेलर होता है वो भी उसके भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी का रेंट जो भी वो सप्लाई के लिए रखा है, लोगों को रखा है, बिल काटने के लिए रखा है, GST, वकील, CA, वो सारी चीज़ें, तो वो कमाता है बट उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बात करें बिग होलसेलर की दोस्तों तो वो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ रेट बढ़ता है या घटता है, जैसे मान लीजिए चीनी का रेट है, अगर बड़ा होलसेलर है, 100-200 बोरा स्टॉक है, चीनी का रेट अचानक बढ़ गया तो वो बढ़ के बिकने लगेगा, उसमें कोई गुंजाइश। कोई भी गुटखा है, आज के डेट में गुटखे की रेट भी चेंज होते रहते हैं, तो जैसे ही उसने 10-20 लाख का स्टॉक है उसके पास और रेट बढ़ गया कंपनी से, तो थोड़ा बहुत 1-2 लाख का वो रेट पे बेचा, बाकी वो बढ़ा देगा, तो उसमें मार्जिन आती है। और कभी कभी घाटा भी होता है, लेकिन जो मच जाते हैं धंधे में वो घाटा बहुत कम होता है। मान लीजिए साल भर में अगर 10 बार फायदा हुआ तो एक आध बार घाटा हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो उसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा कमाई होती है, ठीक है। रेगुलर वे में जो उनका 3% बढ़ता है ना, और दाम बढ़ने के बाद वो 10-10%, 15-15% तक मार्जिन ले लेते हैं, सोचिए पुराने स्टॉक से। तो यही फायदा होता है कि क्यों स्टॉक लेके चलते हैं, कि किसी प्रोडक्ट में होता है दोस्तों कि स्टॉक लेके चलिए, घटने का चांस बहुत कम होता है बट बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे गुटखा अगर आप अपनी बेसिक प्राइस पे अगर खरीदते हैं तो वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। तो उसमें अगर जैसे ही बढ़ेगा तो वो आपको फायदा देगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप जानना भी चाहते होंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको YouTube पे भी नहीं देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जो भी कमाई होती है वो ऑन एवरेज आपकी सेल पे होती है, बट ये होती है कि अगर आपकी सेल कैसी हो और किस जगह पे आप हैं, किस एरिया में है, कितना मतलब आपकी एरिया का डेवलपमेंट है, उस पर भी ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी कमाई कितनी होगी, ठीक है। और किस हिसाब से लोग रहते हैं आपके चारों ओर, किस तरह की सोसाइटी है, मतलब बहुत गरीब लोग हैं या मीडियम लोग हैं या बहुत अच्छे लोग हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, और उस प्रोडक्ट पे निर्भर करता है कि आप कितना कमाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है ये लंबसम है और इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, एक्चुअली यही कमाई होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, और बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाली बटन दबाएं, नए हैं पहली बार चैनल पे हमारे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरीके की और भी वीडियो आपको मिलती रहे और आप अप टू डेट होते रहे और बहुत सारी नॉलेज आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।